राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। चलो, ये देखिए माता रानी ऑरेंज कलर के नारंगी कपड़ों में कितनी अलौकिक लग रही हैं, कितनी ही सुंदर लग रही हैं, कितनी अद्भुत इनकी काया देखिए, जिन्हें देखकर ऐसे लगता है मानो इनके रूप में हम खो जाएं। चलो, इनका दर्शन करते करते, इनके इस रूप के दर्शन करते करते मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति होता है जो माता रानी का बहुत ही बड़ा भक्त होता है। वैसे तो हमारे घर में भी हैं जो माता रानी को बहुत ही बड़े पुजारी हैं। वह माता रानी को बहुत मानते हैं। अब कोई भी उनको परेशानी होती है तो वह माता रानी के दरबार में भागे चले जाते हैं। उसी प्रकार से वह व्यक्ति जो है माता रानी की बहुत ही पूजा करता है। इतनी श्रद्धा भावना वह माता रानी में रखता है मानो कि माता रानी के साथ वह बैठकर अपने सभी दुख सुख बातें कर लेता है। देखते ही देखते धीरे धीरे माता रानी उसके ऊपर अपनी कृपा करने लगती है। हम सभी जानते हैं कि माँ तो माँ होती है, उसमें बहुत ही ममता होती है और वह अपने बच्चों से कुछ नहीं छुपाती, सब कुछ अपने बच्चों पर न्यौछावर कर देती है। फिर माता रानी उस व्यक्ति पर कृपा करने लगी। देखते ही देखते धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास किसी चीज़ की कमी ना रही। हम सभी जानते हैं जब कोई व्यक्ति थोड़ा प्रोग्रेस करता है या उसके पास ऐसी सभी चीज़ें होने लगती हैं, कामयाब होने लगता है, तो आस पड़ोस वालों में जलन तो होती ही है। उसी प्रकार उसका एक दोस्त था जो उससे देखकर जलने लगा। फिर उसने उस शहर के राजा से कहा कि उस व्यक्ति ने महल से चोरी करता है क्योंकि अब उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। राजा व्यक्ति को बुलाता है। राजा कहता है, बताओ तुम मेरे महल से क्या चुराते हो? वह व्यक्ति बोला कि मैं आपके महल से राजा जी कुछ नहीं चुराता हूँ। मैं तो एक माँ का भक्त हूँ और श्रद्धा भावना के साथ माँ की अर्चना पूजा करता हूँ और माता रानी मुझ पर कृपा करती है। तो राजा सोचता है ये तो झूठ बोल रहा है। अगर भगवान जन खन के लिए कृपा करने लगे तो यह धरती ही स्वर्ग बन जाएगी। फिर राजा जो होता है उस व्यक्ति को कहता है कि माता रानी को कहो कि वह दरबार में, मेरे दरबार में राजमहल में ही वास करे। वह माता रानी से प्रार्थना करता है और कहता है, हे माँ, हे जगदम्बे, किसी न किसी रूप में वहाँ प्रकट हों और मेरी मदद करें। जब वह बहुत जोर के रोने लगता है और मदद के लिए माता को पुकारता है, तब माता रानी दर्शन देती है और कहती है, नहीं राजन, मैं तुम्हारे महल में नहीं रह सकती। यह व्यक्ति जो है पूरी निष्ठा भावना के साथ मेरी पूजा करता है और मुझे श्रद्धा के साथ जो भी इसके साथ बन पड़ता है वह प्रसाद लगवाता है। इसलिए मैं तो भावना चाहती हूँ, मुझे पैसा या रुपया नहीं चाहिए। इसलिए मैं तो इस व्यक्ति के यहाँ ही निवास करूँगी। इतना कहते हुए माता रानी अब वहाँ से जो अंतर्ध्यान हो जाती है। इस प्रकार से माता रानी ने उस व्यक्ति के ऊपर अपनी कृपा करी, जिस प्रकार से वह अपने सभी भक्तों पर कृपा करती हैं। अब धीरे धीरे बसंती जी जो माता काली का छोटा रूप माना जाता है और यह माता हमारे सभी कष्टों को, रोगों दोषों को नष्ट करने में हमारी मदद करती है। माता बसंती पर ठंडे जल का भोग लगाया जाता है और ठंडा ही पकवान इन पर चढ़ाया जाता है। और जब माता बसंती का दिन आता है तब घर में खाना ताज़ा नहीं बनाया जाता है, ठंडा खाना और बासी खाना ही खाया जाता है। ये देखिए, मैं आपको हमारे यहाँ पर जो माता बसंती का मंदिर है उसके दर्शन करा रही हूँ। माता बसंती जो है स्वच्छता की देवी है और साफ सफाई और स्वच्छता जो इनकी अहम है, क्योंकि माता बसंती जो हमें रोगों से मुक्त करती है। और रोग किसका कारण होते हैं?
रोग जो है गंदगी का कारण होते हैं। इसलिए माता बसंती जो है स्वच्छता की देवी है और हमें रोग दोष फोड़े फिंसी से मुक्त करती हैं। माना जाता है कि बहुत कुछ सदियों पहले एक लड़की, छोटी सी कन्या जो है, वह जो नदी पार करते हुए एक व्यक्ति को मिलती है, जो कुछ समय बाद वह लड़की एक पीठ के शक्ति पीठ के रूप में बदल जाती है और जो वह आगे चलकर माता बसंती का रूप कहलाई और माता बसंती को एक शक्ति पीठ के रूप में ही पूजा जाता है। हमारे यहाँ के ये माता बसंती का जो शक्तिपीठ है उसके मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। देखो जरा कितने अद्भुत बने हुए हैं, कितनी साफ सफाई है और कितने सजग के साथ इसे सजाया गया है ना। इसमें कुछ ऐसे बिल्कुल साफ सुथरा है। बैठने के लिए देखो प्रॉपर जगह बनी हुई है, पैर साफ करने के लिए मैट भी हैं और ये जो चैंटिंग करने के लिए भी यहाँ पर जो बैठने के लिए भी रखे गए हैं, ताकि हम उनके ऊपर बैठकर अपने मंत्र जाप कर सकते हैं। और ये देखिए ओपन में, खुले में जो कुर्सियाँ लगाई गई हैं, ताकि अच्छा माहौल, साफ सुथरा और ठंडी हवादार माहौल का हम आनंद ले सकें। यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने वाली माता है और हमें रोग दोषों से मुक्त करती है। जरा यहाँ देखिए फूलों से किसे इन्हें सजाया गया है। आपको यह मंदिर, हमारा ये शक्तिपीठ कैसा लगा? अच्छा लगा और सुंदर लगा तो जय माता की लिखना मत भूलें और मेरी वीडियो को
आज हम बात करते हैं पाप और पुण्य के बारे में कि पुण्य का फल किस प्रकार से हमें मिलता है और पाप का फल किस प्रकार से मिलता है। एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही पाप करता था। उसने अपने जीवन में इतने अत्यंत पाप कर रखे थे कि जिनका लेखा जोखा करना भी मुश्किल था। वह कभी मंदिर नहीं जाता था, कभी उसने अपने हाथ से कोई पुण्य का कार्य नहीं किया, कोई दान नहीं किया, कुछ भी कार्य नहीं की, कभी किसी की सेवा नहीं की। यहाँ तक कि कभी वह लंगर में भी सेवा नहीं करने गया। किसी प्रकार से उसने कोई भी अपने जीवन में अच्छा कार्य नहीं किया। वह सिर्फ व्यक्ति पाप ही पाप करता था, पाप करता था। सुबह खाता पीता अपना काम पे चला जाता और फिर घर आता। सिर्फ उसका एक अच्छा काम यह था कि वह जो रोटी बचती थी उससे छोटा 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 तोड़कर वह पानी में फेंक देता था, जो कि मछलियां खा लेती थी। इस प्रकार से सिर्फ वह एक कार्य करता था जिससे वह अनजान था, जो वह अनजाने में करता था और वह कोई काम अपने जीवन में अच्छा नहीं करता था। एक दिन वह व्यक्ति मर जाता है। जब वह व्यक्ति मर जाता है तो जब हम मर जाते हैं, भगवान जी आते हैं और हमारी आत्मा को ले जाते हैं। तब उसकी आत्मा को भी ऊपर ले जाया गया। जब उसके पापों का लेखा जोखा होना शुरू हुआ, तब उसने पूछा, यमराज जी ने पूछा, इसको क्या सजा दी जाए, इसका लेखा जोखा किया जाए। जब उसके सारे पाप पुण्य गिनाए जाते हैं, तब उसे उन्हें कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने तो अपने जीवन में कोई भी पुण्य का कार्य नहीं किया, सभी पाप ही पाप किए हैं। यह कभी मंदिर नहीं गया, इसने कभी सेवा नहीं की, इसने कभी भी कोई दान नहीं किया, लेकिन इसने सारे ही पाप किए हैं। यह सभी से बुरा बोला है और पता नहीं नाना प्रकार के उसने काम किए हैं। इतना कहते हुए अचानक ही उसकी निगाह जो लेखा जोखा कर रहे होते हैं उनकी निगाह उस पर पड़ती है, जब वह एक रोटी अपनी बची हुई मछलियों को डालता है। फिर वह कहता है, नहीं, इसने एक कार्य ऐसा किया है जो अपनी बची हुई एक रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर कर मछलियों को डाल देते थे और वह जो मछलियां हैं उस रोटी को खा लेती थी, जिससे वह मछलियां अच्छे से इसे आशीर्वाद देती और जीवित रहती थी। और मछलियों को वह रोटी डालने के कारण यह पुण्य का भागीदार हुआ। क्यों? क्योंकि जो विष्णु जी हैं उन्होंने मत्स्य अवतार लिया था। मत्स्य मत्स्य अवतार लिया था और वह मत्स्य अवतार होने के कारण उसने उन मच्छियों को जब रोटी डाली तो उसके हाथों से वह अनजाने में ही सही पुण्य का कार्य हुआ और उस एक पुण्य के कार्य से ही उसे स्वर्ग लोक की भगवान विष्णु जी के चरणों में जगह मिल गई। तब जब उन्हें ये पता लगा कि इसने मछलियों को रोटी डाली है, तब उसके जो पापों की सजा है वह कम हो जाती है और उसे भगवान विष्णु जी के धाम में भेज दिया जाता है और उसे पाप करने के बाद भी भगवान विष्णु जी के चरणों में स्थान मिल जाता है। यही तो होता है पुण्य का फल। इस प्रकार से उस व्यक्ति को पुण्य का फल मिला और इस प्रकार से हमें भी इसी कहानी से यही सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में पुण्य जरूर करना चाहिए। हम छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को थोड़ा थोड़ा अनाज जैसे चावल, तिल चोली, शक्कर, घी, आटा इस प्रकार से डाल सकते हैं। पक्षियों को दाना डाल सकते हैं और मछलियों को आटे की गोलियां डाल सकते हैं। इस प्रकार से गाय को हम गुड़, चारा ये सब डाल सकते हैं, गाय सेवा कर सकते हैं। उन्हें नाना प्रकार के हम कार्य कर सकते हैं। कुत्ते को रोटी डालो। इस प्रकार से हम जीव जंतुओं को थोड़ा थोड़ा अगर हम उनको अनाज देंगे खाने के लिए, वही छोटे छोटे जीवन में किए हुए छोटे छोटे दान भी हमारे पुण्य के भाग्य में बदल जाते हैं और हमारे जीवन को नर्क से स्वर्ग में ले जाते हैं। यही तो होती है नर्क से स्वर्ग की
जो सफ़र होता है, यही छोटा सा सफ़र है, कहाँ नर्क और कहाँ स्वर्ग। और इसी प्रकार से उस व्यक्ति को भगवान विष्णु जी के चरणों में स्थान मिला। आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करूँगी कि अपने जीवन में कोई पाप ना करते हुए छोटे छोटा ही सही, छोटा छोटा दान करें, चाहे जितना हो सके उतना करें। कोई यह जरूरी नहीं है कि आप अपने कमाई से बढ़कर करें, जितना हो सके उतना सा करो, चाहे बिल्कुल तुच्छ करो, लेकिन करो जरूर, कोशिश करो। अगर आज हम कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाएगी। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोले जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे जी। हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी।